राज गोवर्धन भगवान का गोवर्धन। तो देवराज ने जब सुना ये गोकुल का हाल, रोम रोम क्रोधित हुआ और भैया नेत्र हो लाल। अरे इतनी गुस्सा, कहने लगे अच्छा बोले मैं आज नंद के लाला को अरे करनी का मजाक चखा दूंगा और उसको उसके साथियों सहित हाथों की तरह बहा। आज इंद्रदेव ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, 7 वर्ष का वो बाबा नंद का छोरा जिसने मेरा पूजन बंद करवा दिया, लोगों की वो बारिश करवाऊं ब्रजमंडल पत्तों की तरह बह जाए। और ऐसा कहने के उपरांत जो मेघों का राजा जिसका नाम संवर्तक मेघ है, आज संवर्तक मेघ को बुलाया और आदेश दिया इंद्र ने, बोले भैरव इतने जो बोले इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए। अरे घुमड़ाओ इतनी जोरों से पृथ्वी के परत पलट। जिस समय क्रोधित होकर के देवराज इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, अरे वो गर्जना करो ब्रजवासियों के कानों के पर्दे फट जाएं। और इतना ही नहीं, गोवर्धन के ऊपर अपने वज्र का प्रहार करना चाहते हैं जिससे गोवर्धन चकनाचूर हो जाए और पृथ्वी में धस जाए। और इतना ही नहीं, बोले पशुओं की महाप्रलय कर दो, क्या खाएंगे ब्रजमंडल वाले, कैसे मेरा पूजन नहीं करेंगे ब्रजमंडल वाले। आज इस प्रकार से आदेश मिला तो धुआंधार काले भूरे पीले नीले बादल घुमड़ा घुमड़ा के विशाल घनघोर गर्जना कर करके बिजली चमक रही है और बादल धुआंधार मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। जब इस प्रकार से महावृष्टि होने लगी, ओले भी बरसने लगे, तो ब्रजमंडल के ब्रजवासी जो हैं जोड़ करके भागे, बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कन्हैया, हे कृष्ण, आपके सिवा मेरी कौन रक्षा करने वाला है। बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथं गोकुल प्रभो त्रातुमर्हसि देवा न कुपिताद भक्त वत्सला। ऐ कन्हैया, मेरी रक्षा करो, इंद्र के इस कोप से मेरी रक्षा करो। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुमने जिस गोवर्धन भगवान का पूजन किया है वो गोवर्धन भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, चलो मेरे साथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचते हैं और एक बार बड़ा विशाल गर्जना के साथ गोवर्धन भगवान का जयकारा लगाते हैं। गोवर्धन भगवान की
थोड़ा सा झुके और लगाया हाथ और गोवर्धन भगवान को पर्वत की छाते की तरह उठा लिया और अपने बाएं हाथ की इस कनिष्ठिका उंगली के ऊपर 7 कोस के विस्तार वाले गोवर्धन नाथ को भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धादान भगवान मंगल करें। और हमारे दूसरे भैया जी भी भगवान जी के चरणों में श्रद्धादान। और अब तो भक्तों का क्या कहना है भगवान के दरबार में, हाँ श्रद्धादान की कतार लगी। भाइयों आपसे निवेदन है प्रसाद जरूर लेते जाओ। हाँ प्रेम छोड़िए गोवर्धन भगवान की। इधर भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठ, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप लोग चिंता मत करें, 5 मिनट के अंदर वाणी को विश्राम दूंगा, आरती प्रसाद होगा। क्योंकि समय जब ज्यादा हो जाता है तो लोग फिर घर की चिंता करने लगते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, ये भी भैया जी के द्वारा भगवान जी के चरणों में श्रद्धादान भगवान मंगल करे, कल्याण करे। अधिक से अधिक 10 मिनट से ज्यादा नहीं आप लोगों का समय लूंगा। आइए इधर क्या होता है, आनंद कंद श्याम श्याम सुंदर माधव मुकुंद वो परब्रह्म परमात्मा, चित्त चोर चीर चोर माखन चोर गिरधर बंशीधर मुरलीधर। भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, छाता जैसा लगा लिया। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इसके नीचे आ जाओ, सारे ब्रज मंडल वालों को, ब्रजवासियों को। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे ऊपर से घनघोर मूसलाधार बारिश हो रही। अब आप विचार करेंगे ऊपर से तो छाता लगा है, लेकिन साइड से चारों तरफ से भगवान कन्हैया ने आज शेषनाग महाराज वासुकी से निवेदन किया, आप आ जाओ, चारों तरफ से बंधा लगा दो। वासुकी महाराज ने आकर के चारों तरफ से बांध दिया, गोलाकार लेट गए। देखें जल कैसे अंदर आएगा, नहीं आ रहा। ऊपर से छाता लगा, चारों तरफ से बांध बंधा, जल नहीं आ रहा है। बड़ी घनघोर बारिश की। शाम पर तो मेघों के साथ साथ अन्य मेघ जो थे उन्होंने भी घनघोर वृष्टि की, मूसलाधार वृष्टि की, लेकिन ब्रजवालों का बाल बाका नहीं हुआ। कहां तक? 7 दिन तक। ये 7 बड़ा ही पुनीत अंक है, क्योंकि 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन 7 दिनों तक धारण किया। तो कहते हैं भगवान कन्हैया उस गोवर्धन को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण किए हैं। ब्रजमंडल वासियों की रक्षा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। और जब 7 दिन बारिश करते करते, मूसलाधार वर्षा करते करते मेघ थक गए, त्रस्त हो गए, तो जाकर के इंद्रदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले महाराज सारी ताकत लगा दी, फिर भी हम ब्रजवालों का बाल बांका नहीं कर पाए। इंद्रदेव ने विचार किया, आखिर वो 7 वर्ष का बाबा नंद का छोरा, इतनी बड़ी शक्ति उसके अंदर कहां से आई, जो 7 कोस का वो विशाल गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण किए है। चल करके देखा जाए। और जिस समय आकर के उन्होंने दर्शन किया भगवान कन्हैया का, समझ गए, जिसे मैं साधारण नंद का छोरा समझ रहा था, वो तो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। ओहो, भूल हो गई मेरे से, क्षमा करो प्रभु। और आज स्तुति विनती करते हैं, कहते हैं कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया है भगवान कन्हैया का, और क्षमा याचना की, प्रार्थना की। तो आइए हम लोग भी 2 लाइनों में भगवान जी के चरणों में जो देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की है वो भजन और उसके उपरांत आरती। लेकिन हम चाहेंगे, हमारे प्रबल भैया की प्रबल इच्छा है, हाँ कमजोर इच्छा नहीं, प्रबल भैया की प्रबल इच्छा है। हमारे साथी हरिओम जी द्विवेदी एक भजन बढ़िया सा सुनाए तो अच्छा रहेगा। तो आइए, यहाँ पर देवराज इंद्र ने कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान कन्हैया का अभिषेक किया और भगवान जी के चरणों में नतमस्तक